वेलकम टू एवरेस्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो हमारे अदर वर्ड होते हैं तो ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को हम किस प्रकार से पहचानें। जब तक हम लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में ज्ञान नहीं होगा तब तक ना ही तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही तो इंग्लिश लिख सकते हैं। और इससे पहले आपको जो है प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई, वर्ब के विषय में भी जानकारी दी गई। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो तीन ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अदर वर्ड को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन इसे हमें क्या है, पहचानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट गया वर्ब का। सब्जेक्ट ने जब कोई एक्शन किया और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का जो प्रभाव होता है, यदि अदर वर्ड में प्रभाव पड़े तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और प्रभाव ना पड़े तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो वह कर्म जो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। अब ही ने क्या किया, ही ने कोई एक एक्शन किया रीड्स मतलब है पढ़ने का। तो जब उसने बुक को पढ़ा, बुक को क्या किया, बुक को पढ़ा। तो अब देखिए ये आपकी जो दी गई है बुक को पढ़ा, तो ये जो आपकी बुक दी हुई है तो बुक में देखेंगे हम, बुक में क्या हुआ, बुक जब पढ़ रहा है तो आप बताएं सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है मतलब क्या है कि सब्जेक्ट पर इम्पेक्ट पड़ रहा है। बुक से जो नॉलेज है मतलब जो ज्ञान है उसे वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस प्रकार से और भी सेंटेंस जैसे क्या किया गया, ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट और इट्स क्या है, इट्स है वर्ब मतलब एक्शन कर रहा है। एक्शन करेगा जब तो जो आपका अ मैंगो है, जो आपका मैंगो है वो क्या होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो उस पर पड़ेगा क्योंकि आप जब मैंगो को खाएंगे तो धीरे धीरे करके वो प्रभावित होता रहेगा और धीरे धीरे करके पूरा जो आपका मैंगो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करे और अदर वर्ड पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, कोई भी कार्य मान लेते हैं कर लिया और क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में सर पास, सर के ऊपर से निकल गया। बात जो है समझ में नहीं आ रही है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का कर्म पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वह कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे सी गोज टू विलेज, सी गोज टू विलेज, वह गांव जाती है या गांव को जाती है। ठीक है ना। तो अब देखिए सी ने एक एक्शन किया, एक्शन कौन सा किया, सी ने एक्शन किया जाने का, जब सी ने क्या किया, एक्शन किया। अब जब वह गांव को गई तो क्या आप बताते हैं हमें, क्या आप बताएंगे कि ये जो आपका विलेज है क्या है, विलेज। तो विलेज आपका ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। अब जब वो विलेज मतलब गांव को जाएगी तो क्या गांव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, गांव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बारे में आपको परिभाषा आगे और भी दी जाएंगी। तो गांव पर क्या है, गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि गांव एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। प्रभाव पड़ेगी वहाँ की जो जनसंख्या होगी। बट कहने का सिस्टम ये है, अगर उस गांव की जनसंख्या को मान लेते हैं 100 लोग होंगे तो एक जाएगा तो 101 हो जाएंगे, लेकिन गांव हमारे तो 2 नहीं हो जाएंगे। गांव तो हमारे 2 हैं तो गांव तो हमारे 2 हो नहीं जाएंगे। तो गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ की जनसंख्या है तो प्रभावित तो जनसंख्या होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दिया गया ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। और भी इसमें देख लेते हैं, जैसे सी लाफ्स एट नाइट, वह रात में हंसती है। सी लाफ्स एट नाइट, वह रात में
हंसती है, तो क्या रात पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके हंसने से रात जो है सुनहरी हो जाएगी, रात चमकीली हो जाएगी? रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए आगे और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हमारा, यदि आपने इसे याद कर लिया तो आपको सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट पहचानने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और चुटकियों में पहचानेंगे आप कंप्लीमेंट को, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को आप कंप्लीमेंट को चुटकियों में पहचानेंगे। तो दुनिया में वह चीज़ जिसको देखा और छुआ जा सकता है, जिसको देखा और छुआ न जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वह सब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कानपुर, आगरा, एनी प्लेस, मतलब किसी भी स्थान का नाम। आप किसी भी स्थान को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे दिल्ली, क्या आप दिल्ली को ला सकते हो, देख सकते हो दिल्ली को? आप तो वहाँ का स्थान, वहाँ का जो प्लेस है, जो जगह है वहाँ की, उन जगहों को आप देख सकते हैं, ना कि उन्हें आप छू सकते हैं। दिखाई क्या पड़ेगा आपको? दिखाई पड़ेगा दुकानें, वहाँ की जनसंख्या दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है ये पहचान। दूसरा देखते हैं, जिसे देखा और छुआ जा सकता है सब ऑब्जेक्ट रहता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम पेन। क्या करते हैं? हम लेते हैं पेन। पेन को मैं देख सकता हूँ और पेन को हम छू सकते हैं। पेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाया जा सकता है, तो इसलिए इसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको आगे और देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, जो हमारा होता है वर्ब। वर्ब हमारी दो प्रकार की नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। बैक में आपको कल मैन वर्ब के फॉर्म भी पढ़ाए गए, जो आपका प्रीवियस वीडियो आएगा उसमें मैन वर्ब के फॉर्म पढ़ाए गए। और अब क्या देख रहे हैं हम इसमें जो है, तो आपकी जो वर्ब है, तो और वह आपकी कई प्रकार की होती है। इसको और भी जो आपके नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें वर्ब के विषय में भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, विस्तृत जानकारी। तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, एक जो वर्ब आपकी होती है जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब बोलते हैं, उसे ट्रांजेस्टिव वर्ब भी कहा जाता है। और एक होती है आपकी नॉन ऑब्जेक्ट टेकर, जैसे उसे हम इन ट्रांजेस्टिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब वह है जो ऑब्जेक्ट को ग्रहण करे, मतलब जो है ऑब्जेक्ट को ले। और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब वह है जिस वर्ब, जैसे आप बोल देते हैं डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंकते हैं, है ना, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये जो आपकी वर्ब दी गई, इसमें आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो जो ऑब्जेक्ट को ना ग्रहण, नॉन टेकर वर्ब, मतलब नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, उसे हम इन ट्रांजेस्टिव। तो इन ट्रांजेस्टिव और ट्रांजेस्टिव वर्ब पढ़ाने का एक सिस्टम अगला, इसलिए आपको ट्रांजेस्टिव और इन ट्रांजेस्टिव पढ़ाया जाएगा कि इससे जो है आप आसानी से पैसिव वाइज बना सकें, पैसिव वाइज बना सकें। वह वर्ब जो केवल ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजेस्टिव वर्ब कहलाता है। वह वर्ब जो केवल ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजेस्टिव वर्ब कहलाता है। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस वर्ब का जो है, उस टेंस का कभी भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। उस वर्ब का कभी भी आपका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। अंत में